देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए जो है आई के साथ पाई बट्टा 3, जे के साथ पाई बट्टा 4 और के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले आप ना वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख लेंगे, क्योंकि एक्स जो है आई का मतलब, जैसे ये अगर एक्स मान लेते हैं और एक वाई और इसको जेड, तो एक्स में ये आई घटक हो गया, वाई में जे और जेड में के। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो ये एक्स आई कैप वाई कैप जे कैप वाई जे कैप जेड के कैप हो गया। वेक्टर बी बराबर एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप कर लिया। अब देखिए जो है इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए आई के साथ पाई बट्टा 3, यानी कि थीटा का मान क्या बना रहा है, पाई बट्टा 3, लेकिन किसके साथ, आई के साथ बना रहा है, किसके साथ, आई के साथ। तो आई को देखेंगे तो देखिए एक तरफ से एल एम एन, इतना मानने के बाद देखिए ये जो है एल एक्स का परिवार का है और एक्स किसके, आई के परिवार का है। तो हम एल को आई कैप के बराबर, एम जे कैप के बराबर और एन के कैप के बराबर। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो देखिए एल बराबर जो है क्या लिखेंगे, ये आई के साथ पाई बट्टा 3 बना रहा है तो कॉस थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, पाई बट्टा 3 लिखेंगे। वैसे ही जे के साथ पाई बटा 4 बना रहा है तो कॉस पाई बटा 4, और एन के साथ के साथ यानी कि न्यून कोण बना रहा है, यानी थीटा का मान बताना है हमको, तो हम कॉस थीटा मान लेते हैं। इसको मानेंगे कि ये हमारा जो है एन के बराबर है। ठीक है, और ये कॉस पाई बाई 4 है तो इसका मतलब 1/√2, और ये जो है कॉस पाई बाई 3 है यानी कि 1/2 के बराबर। अब देखिए यहाँ से हम लोग वेक्टर ए का जो है मॉड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेक्टर ए का मॉड निकालेंगे। वेक्टर ए का मॉड निकालिए तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्यों मैंने एल एम एन लिखा, क्योंकि एक्स के बराबर एल है, वाई के बराबर एम है और जेड के बराबर एन है। आइए सबका मान 1 के बराबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1। ठीक है, तो वेक्टर ए का मॉड जो होगा, एल का मान जो दिया है उसको रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 का वर्ग यानी 4, एम का वर्ग मतलब 1/2 और एन स्क्वायर यानी कि बराबर 1। तो वेक्टर ए का मॉड जो होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1/4 प्लस 1/2 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, और इसका अंडर रूट जो है इसका इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग यानी कि 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब ध्यान से सुनिए, वेक्टर ए का मॉड जो है हमारा ये निकल के आ गया। अब यहाँ से हम लोग देखिए एन का मान निकालेंगे तो एन स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 1/2, जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 ले लीजिए और ये 4 हो जाएगा, -2 -1 बराबर 1/4। एन बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 का अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 1/4 का मतलब क्या हो गया कि 1/2 हो जाएगा। अंडर रूट इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, यानी कि एन का मान हमारा क्या आ गया, 1/2, यानी कि एन जो है कॉस थीटा है। ठीक है, यानी कि कॉस के किस मान पर ये वैल्यू 1/2 होगी। मान लीजिए कॉस थीटा बराबर, और हम इसको एन को क्या माने थे, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 1/2 कहेंगे ना। तो ये बताइए कॉस थीटा बराबर 1/2, तो कॉस के किस मान पर जो है 1/2 होगा, तो थीटा बराबर पाई बटा 3 पर होगा। किस पर, पाई बटा
3 पे। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि दर्शाइए कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कैप इंटू क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ, और जो कि कितना आना चाहिए, 2a क्रॉस बी आना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी कैसे करेंगे, देखिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं, a प्लस बी है और a माइनस बी है, यानी कि a माइनस बी पहले है, इसको लिख लेते हैं। वेक्टर a माइनस वेक्टर b है और क्रॉस में है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और लाना है हमको 2a क्रॉस b है ना, हाँ a क्रॉस b। ठीक, ये लाना है। कैसे लाएंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, इन दोनों का क्रॉस दिया है भाई, सिंपल सा बात है, क्रॉस कर लीजिए, LHS ले लीजिए, LHS यानी इधर वाला, RHS यानी इधर वाला, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, बायां पक्ष। ए का ए से गुणा होगा तो ए इंटू ए होगा, ए का बी के साथ गुणा होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर, माइनस बी का ए के साथ गुणा होगा तो माइनस बी इंटू ए, माइनस बी का बी के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी इंटू बी हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए ए इंटू ए, ठीक है, ए इंटू ए और बी इंटू बी, देखिए और यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और यहाँ पे क्या है, बी क्रॉस ए। ध्यान से देखिएगा, ए क्रॉस ए जब होता है ना सेम वाला, तो इसका मान 0 के इक्वल होता है, इधर भी क्या है सेम है तो 0 के इक्वल होगा। अरे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर जो है, जो लिखा है उसको लिख लेते हैं ए क्रॉस बी, या ये भी ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, पर इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे ना, ठीक है, इसको इधर और इसको इधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये ए क्रॉस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा। आया बात समझ में। इसको आप इधर ला दीजिए और इसको इधर ले जाइए। अब देखिए जो है ए क्रॉस बी 2 बार है, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, 2 कोष्ट में ए प्लस बी, यानी कि यही हमारा है। ठीक है, और इससे तो कोई मतलब नहीं, -0 है तो इसका कोई मतलब नहीं, +0 है इसका कोई मतलब नहीं, यानी हमको यही सिद्ध करना था और हमारा ये सिद्ध हो गया। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5वां क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे तो बोल रहा है कि लेमडा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए यदि आपको दे दिया गया है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27 के कैप क्रॉस है आई कैप के साथ लेमडा जे प्लस म्यू के कैप बराबर 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना बार पूछा जाता है ये पेपर में कि क्या करने का, बहुत बार आपसे पूछा जाएगा ये प्रश्न। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो दिया है वो लिख लेना है, ये लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा ये हटा देता हूँ। ठीक, उसके बाद देखिए, अरे बंद कर दिया मैंने तो, एक मिनट। हाँ चल, खुल गया है। ठीक है, हाँ देखिए आपका दिया है 2i कैप, सॉरी 2i कैप दिया है, तो देखिए पहले तो इसको आई कैप जे कैप के कैप के रूप में लिखेंगे, और जो दिया है वो वैल्यू रख दीजिए। पहला में दिया है 2i कैप, ठीक है, प्लस 6j कैप प्लस 27 के कैप, उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, क्रॉस कहा जाता है ना कभी भी, तो आपको डिटर्मिनेंट हल करना पड़ता है। ठीक है, और दूसरे में दिया है 1 लेमडा और म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रहा है बस समझो। अब इन दोनों का क्या करना है, क्रॉस करना है। क्रॉस कैसे करेंगे, देखिए आई है, इसको ढक दीजिए इधर से और इधर से ढक दीजिए, क्या दिख रहा है, 6 27 लेमडा और म्यू, यही दिख रहा है। और मैंने बताया था ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। आ रहा है बात समझ में। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आई कैप, फिर 6 म्यू माइनस 27 लेमडा।
ठीक है, माइनस जे कैप। वैसे ही इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो 2 म्यू हो जाएगा माइनस 27 हो जाएगा, ठीक है, प्लस के कैप। अब इसको ढक दीजिए, इसको 2 लेमडा माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लेमडा माइनस 6, और बराबर में क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, ठीक है, इधर जगह नहीं है, बराबर में 0 के इक्वल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इन सबको हल किया जाए, तो जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ से आई कैफ हो जाएगा, ठीक है, 6 म्यू है, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा है, माइनस 27 लेमडा है, 27 लेमडा हो गया, माइनस जे कैप है तो जे कैप हो गया, ठीक है, 2 म्यू है माइनस 27 है, ठीक है, 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप है 2 लेमडा माइनस 6 है। अब जो इधर 0 है ना, तो इसको भी आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो देखेंगे तो 6 म्यू माइनस 27 लेमडा बराबर 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या है, आई कैप है, और इधर भी क्या है, आई कैप है। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पे 6 म्यू माइनस 27 लेमडा बराबर 0 हो गया। अच्छा, यहाँ पे जे कैप है, इधर जे कैप 0 है, तो यानी कि इधर सारा चीज 0 है, तो हमको सबको 0 के ही इक्वल कर देना है। 2 म्यू माइनस 27 हो जाएगा, इधर भी 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0 होगा। अब देखिए, सॉरी यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगेगा, बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या निकालना है, लेमडा और क्या निकालना है, म्यू का मान निकालना है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो ये अंदर जाएगा माइनस का, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेमडा का मान निकल जाएगा, अगर 2 लेमडा बराबर 6 लिखें, 6 को इधर ला दें तो लेमडा का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलिए, लेमडा का मान यदि 3 आ गया तो यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या निकल नहीं जाएगा मान, तो 6 म्यू माइनस 27 गुड़े लेमडा का मान कितना है, 3 है, ठीक है, और बराबर 0। 6 म्यू माइनस 27 दिया 81 बराबर 0, तो म्यू बराबर 81 बटा में 6 हो जाएगा, यानी कि 3 से कटाइए, 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 बटे में 2 आ जाएगा। बात समझ में आया, 27 बटे में 2, यानी कि म्यू का भी मान हमें निकल गया और लेमडा का भी मान निकल गया। यही हमसे पूछा था, यहाँ से भी आप म्यू का मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बस समझ में, यहाँ से भी वही आएगा, देख लीजिए, -2 म्यू बराबर इस प्लस 27 को इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। म्यू बराबर लिखेंगे तो -27 बटा -2, माइनस से माइनस कट गया, यानी 27 बटा 2, यहाँ से भी म्यू का मान निकल जाएगा। अरे बस समझ में, तो म्यू का मान 27 बटा 2 आ गया और लेमडा का मान 3 आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या बताना था, म्यू का मान और लेमडा का मान, ये आपको बताना था, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 6वां।